Hello students, we have already learned how to solve quadratic equation by using the method completing the square. ठीक है, तो completing the square method हमने पिछले क्लास में ही पिछले सेशन में हमने सीखा था कि कैसे completing the square method से एक quadratic equation को बहुत ही आसानी से solve कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो आज जो एग्जांपल्स हम करेंगे वो आपको इजी लगने वाला है। तो बुक में जो दिया हुआ स्टेप्स आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अगर नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको जो वही स्टेप्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, आप चाहे तो मेरा स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दो चीज़ें आपको पिछले सेशन में बताया था जिसमें कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तब हम उसको कैसे करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा है तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों चीज़ मैंने आपको लास्ट में बता दिया था और बोला था कि उसको नोट करके उसको समझ लेने के लिए अच्छे से। तो आई होप वो आप समझ लिए होंगे एंड उसके साथ रेडी होंगे, क्योंकि उसी को यूज़ करके आज हम जो भी एग्जांपल्स करने वाले हैं फिलहाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में बोला सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जांपल 3 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके जो एग्जांपल 3 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया। तो हमको एग्जांपल 3 में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एग्जांपल 3 में दिया गया है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पहले आपको ध्यान देना क्या है, 1 या उससे ज़्यादा है, या तो उससे ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, x अब यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे 5x बाई 2, पहले सबको 2 से, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इसमें 1 चाहिए हमको, तो हम 1 लेके आने के लिए सबको 2 से डिवाइड करेंगे। इसको जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप हमारा, हम उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में डालेंगे। क्या करेंगे, x यहाँ पर माइनस है तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस 5 बाई 2, ये हो गया b बाई 2 होता है तो इसलिए इंटू 2 है ना, b बाई 2 होता है तो ये हो गया b, और जो बाई 2 होता है उसके लिए इंटू 2 हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर है ना। तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25 एंड 2 2 जो 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 बाई 16 माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का एलसीएम करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 16 आएगा, राइट। ये हो जाएगा 25 माइनस 2 8 जा 16 होता है तो 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। इसके आगे का स्टेप, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 24 1 आएगा। Which implies ये हो जाएगा x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 24 1 बाई 16 इक्वल्स टू 0। अब ये 1 बाई 16 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो 1 बाई 16 क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 16 को जब मैं इधर लेके आऊँगा ये हो जाएगा 1 बाई 16 एंड 1 बाई 16 का जब मैं रूट निकालूंगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो इधर लेके जैसे जाऊंगा तो ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब 1 बाई 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 16 का क्या होगा 4, तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। इसके बाद ये वाला स्टेप है x माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 4। तो उसके बाद ये जो माइनस 5 बाई 4 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5 बाई 4 हो जाएगा। तो यानी कि 5 बाई 4 प्लस माइनस 1 बाई 4, प्लस माइनस 1 बाई 4 ये है। तो इसका दो वैल्यू होगा, एक 5 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 और एक होगा 5 बाई 4 माइनस 1 बाई 4। तो 5 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, रफ में करके देखिए, 5 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, ये एलसीएम होगा 4, 5 प्लस 1 6 बाई 4, 6 बाई 4 मतलब इसको कैंसिल करोगे आप 2 से तो आपको मिलेगा 3 बाई 2। ठीक है, तो एक आंसर हुआ 3 बाई 2
एंड दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 1/4 है, 5/4 माइनस 1/4, इसका एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 5 माइनस 1 4/4, तो 4/4 का वैल्यू 1, तो ये 2 हो गया इसका हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेरीफाई करके देखते हैं जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो सही है कि नहीं, क्योंकि हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रखा है, उससे हमको आसानी से निकाल लेते हैं हम। अभी हमने नए मेथड से निकाला, तो एक बार हम वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हालांकि कहा नहीं गया है, बट जस्ट टू चेक कि हमने सही आंसर निकाला है और हमको ये विश्वास हो जाए कि जो मेथड है वो सही है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में अगर वेरिफिकेशन नहीं बोला गया तो आपको एग्जाम में नहीं करना है, अगर बोला गया है तो ही आप करेंगे। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, जो हमने x का वैल्यू लेके आया है उसको हमको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का उसमें पुट करना है। ये हमारा इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो बारी बारी से एक बार 3/2 एक बार 1 पुट करके देखेंगे, दोनों से अगर 0 आ जाता है दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन राइट है। तो पहले हम 2x² तो 2 इंटू 3/2² माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इसमें हमने पुट किया। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, टू इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 माइनस 5 3 जा 15/2 प्लस 3, 2 2 जा 4, तो 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3। इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 9 माइनस 15 प्लस इसके नीचे 1 है 6, 9 प्लस 6 देखिए 15 प्लस 15 एंड माइनस 15 क्या हो गया, ये 0/2, 0/2 क्या आ गया 0, दैट मीन्स ये वेरीफाइड है, ये करेक्ट है हमारा आंसर 3/2। सिमिलरली आप x = 1 पुट करके भी इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू x², अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 2 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 3, तो देखिए 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 0, तो यानी कि ये जो आंसर है हमारा ये राइट है। ठीक है, तो कितना इजी था सॉल्व करना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Example 8, find the root of the equation 5x² minus 6x minus 2 by method of completing the square। तो इसमें भी x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे पहले। तो ये बन जाएगा x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारा क्या है, x माइनस b/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस b/2, मतलब ये 6/5 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 6/5 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 6/10 इसका होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 एंड 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 का होल स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक है, एक बार में अगर माइनस जो कॉमन लेते हैं वो भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2/5। समझ में इस स्टेप में क्या किया मैंने, एक बार में इसका स्क्वायर के साथ साथ ये जो माइनस है इसको भी बाहर कॉमन ले लिया है। x माइनस 6/10 होल स्क्वायर माइनस, अब ये 100 और 5 का एलसीएम तो 100 ही आएगा, 36 प्लस 5 20 से 100, 20 इंटू 2 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6/10 इसका होल स्क्वायर माइनस 36 प्लस 40, ये हो जाएगा 76/100 इज इक्वल टू 0। इसको मैं चाहे तो कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो ये x माइनस ये क्या हो जाएगा 2 3 6, 3/5, 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 76/100 क्या हो जाएगा प्लस 76/100, है ना। ये माइनस 76/100 है, इधर ले जाऊंगा तो प्लस 76/100 हो जाएगा। अब इसको भी अगर चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 238 जा 76, 250 जा 219 जा 38, 225 जा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट ओवर 19/25। अब ये रूट ओवर 19/25 जो होगा प्लस माइनस रूट ओवर 19/5 होगा, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप, ये -3/5 को अगर मैं उधर ले जाता हूँ ये क्या हो जाएगा, +3/5 है ना, तो ये 3/5 प्लस माइनस √19/5। अब अगर आप इसका एलसीएम करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5 एंड ऊपर में रहेगा 3 प्लस माइनस √19। तो x का जो दो वैल्यू होगा, एक होगा 3 प्लस √19/5 एंड दूसरा वैल्यू होगा 3 माइनस, है ना, √19/5। ठीक है, तो ये है 3। तो यहाँ पे देखिए √19 आ रहा है, √19 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप निकालिए, अगर नहीं दिया हुआ तो यहाँ तक छोड़ देंगे तो ये राइट होगा। तो इसका वैल्यू x का दो, एक है 3 प्लस √19/5, एक है 3 माइनस √19/5। ये है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में क्या बोला है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके हमको इसका भी रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग कोफिशिएंट 1 चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड करना होगा सबको, तो x² प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0/4, मतलब 0 ही होगा। नाउ x प्लस b/2 मतलब 3/4 इंटू 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे b/2 होल स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस को, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड ये है 4 2 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस, ये यहाँ पे प्लस था, प्लस में से हमारा माइनस कॉमन चला गया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -5/4 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3/8 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 64 और 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 64 और 4 का एलसीएम करते हैं, देखिए 64 ही आना चाहिए, 4 16 जा 4 1 जा, तो 4 16 जा कितना होगा 64, ये होगा 9 माइनस 16 5 जा कितना होता है 80, है ना, 4 16 जा 64, 16 5 जा 80, 5 6 जा 30, कैरी ओवर 3, 5 जा 5, 6 7 8, 80 आया, इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3/8 होल स्क्वायर माइनस -71/64 is equal to 0, which implies x plus 3/8 होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 71/64 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64। ठीक है, अब यहाँ पर आके देखिए एक चीज़ हमको मिल गया जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या है कि एक किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, बट यहाँ पर क्या मिला, x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64। तो इसका मतलब हम लिखेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता एक्चुअली। अगर ऐसा आ जाता है, ये क्या है -71/64 मतलब ये क्या है, लेस देन 0 है, तो कभी भी कोई नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 नहीं होता। अगर 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो एटलीस्ट 1 आता है, 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो 0 आता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव या लेस देन 0 नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट आने का मतलब क्या है, ये जो गिवन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई रूट नहीं निकलेगा। हम इसको बोल सकते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट, ये लिखना होगा हमको। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आ जाता है आपका तो आपको सिंपली क्या लिखना है, देयर इज नो रियल रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, देयर इज नो रियल रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड्स का कुछ एग्जांपल्स हमने सीखा है। अभी हम लोग ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ताकि आपको ये ईजी लगे एंड कोई डाउट ना नहीं रहना चाहिए, मेन बात है।
अभी जो मेथड में सिखाने वाला हूँ एक और मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड जिसने ये फॉर्मूला को बनाया श्रीधर आचार्य, उनके नाम से भी ये फॉर्मूला को बुलाया जाता है, श्रीधर आचार्य इस फॉर्मूला बोल के। ठीक है, तो बेसिकली आपकी किताब में आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल के ही मिलेगा। तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अभी सीखते हैं कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली जो हमारा कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड है उसी का एक्सटेंशन है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर इसको हम लोगों को किस में चेंज करना है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरे को ए से डिवाइड कर देते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारा क्या स्टेप रहता है, एक्स प्लस बी बाई 2a, यही रहता है ना। हम क्या करते हैं, b बाई 2 करते हैं, मतलब ये डिवाइडेड बाई b बाई a इंटू 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा b बाई 2a इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a। मैं आपको वही स्टेप सब दिखा रहा हूँ जो अब तक हमने किया है, इसी से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, देखना अभी। x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, फिर यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये प्लस से माइनस कॉमन चला गया तो इधर रहेगा माइनस c बाई a इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको अगर आप एलसीएम करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, अच्छा a के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 4a स्क्वायर होगा, 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 4ac। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस दिस, मतलब ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अगला काम, ये जो स्क्वायर है इसको इधर लेके आएंगे, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो जो रूट का वैल्यू है हमने देखा क्या वैल्यू, कितना वैल्यू आता है, 2 वैल्यू आता है, एक प्लस आता है और दूसरा माइनस आता है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि रूट में से 2 वैल्यू क्यों आता है, क्योंकि अगर 4 जो है वो 2 नंबर का स्क्वायर है, -2 का भी है और 2 का भी है, इसलिए जब उसका रूट निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि वो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। सेम वे यहाँ पर भी x प्लस बी बाई 2a ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग रूट के अंदर पे ही रखेंगे क्योंकि ये रूट नहीं निकाल पाएंगे इसका, लेकिन 4a स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, 4 का रूट 2 एंड a स्क्वायर का a, तो नीचे भी आपको प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, साइन हम एक जगह पे देंगे तो चल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगला काम, ये जो b बाई 2a यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस b बाई 2a हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो कि दोनों के नीचे 2 है, तो इसका मतलब ये 2a आएगा एंड ये हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया x का वैल्यू, x का यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक आएगा माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला एक्चुअली हमने कहाँ से लेके आया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमने सीखा है उसी मेथड से ही ये फॉर्मूला निकाल के लेके आया। तो यानी कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें से a b c हम आइडेंटिफाई करना ऑलरेडी सीख चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, a b c को आइडेंटिफाई करेंगे एंड डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ये और जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा, है कि नहीं। एक था फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वैल्यूज निकालना था, फिर हमने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा जिसमें हमने देखा कि किस तरह से उसको स्क्वायर में चेंज करके फिर स्क्वायर रूट निकाल के हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब उस कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड को हमने फर्दर जब उसको और आगे सॉल्व किया तो हमको एक और फॉर्मूला मिल गया जिसमें हम लोग डायरेक्ट अब ये इस इक्वेशन को ना ही हमको मिडिल टर्म करना पड़ेगा, ना ही हमको
कंप्यूटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और एक्स का दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। ये और जल्दी आपका सोल्यूशन निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4 ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके सक्सेसफुली तभी हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4 AC का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 AC इसका वैल्यू माइनस में आया तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर नो रियल रूट्स। जो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमको माइनस में आ गया था वैल्यू, तो सेम वे यहाँ पर भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4 AC पहले हम निकाल के चेक कर लेंगे, ये इक्वेशन में से बी स्क्वायर माइनस 4 AC का वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, मतलब 0 भी आएगा तो चलेगा, लेकिन माइनस में अगर लेस देन 0 आ जाता है तो देर वी विल हैव नो रियल रूट्स। हमको लिख देना है देर इज नो रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4 AC हमको हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 AC क्या चाहिए हमको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अगर लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 मतलब है माइनस में आ गया इसका वैल्यू, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हम लिखेंगे सीधा द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, ठीक है। तो आगे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो बी स्क्वायर माइनस 4 AC के बेसिस में जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो कैसा कैसा होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये हमने अभी जो मेथड सीखा, इस मेथड से भी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।